हरि गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। चलिए आइए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज क्लास को थोड़ा छोटा करेंगे, पर आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको सुन के बहुत मजा आएगा। क्योंकि आज संदली माता जी और अमल पुराण प्रभु जी को जाना है कहीं पे, तो आज हम छोटी सी क्लास ले लेंगे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज शुरू करेंगे हम वैसे तो चौथे वर्ष से, लेकिन यहाँ पे भगवान जो अर्जुन जो है उन्होंने अपने डाउट से शुरू किया है चैप्टर को, कि मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि भक्ति करो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सब कुछ रिनाउंस कर दो, सब छोड़ दो, तो ये कैसे कनेक्ट होगा। तो एक्चुअली अर्जुन तो समझ गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए फिर से पूछ रहे हैं कि अगर हमारे मन में कभी भी कोई डाउट आ जाए कि भक्ति मतलब ये होता है कि सब छोड़ दो और जंगलों में जाके बस बैठ जाओ, ऐसे नहीं। भक्ति मतलब क्या है कि जो भगवान ने बोला है वो करो, और इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के करो, उसी को भक्ति कहते हैं। जैसे अर्जुन देखिए फाइट कर रहे हैं, तो अब क्या वो भक्ति नहीं है? भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के कहने पे उन्होंने फाइट करी, इसलिए कृष्ण जो वो है, जो फाइट भी है वो भक्ति है। और दूसरी बात क्या है कि उसके कोई कर्म भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान के कहने पे है ना। अगर मैं आप अर्जुन को कह देता तो फिर जरूर आते, वो भी, उनको भी आते और मुझे भी आते, लेकिन क्योंकि भगवान ने कहे हैं और हायर पर्पस के लिए कहा है, ये भी एक बड़ी बात है कि हायर पर्पस के लिए कहा है, तो इसलिए उसका भी कोई कर्म नहीं है, अकर्म है। और उसकी, क्योंकि देखिए काम तो हर एक को करना है, तो करना है तो क्यों ना भक्ति करके काम करें, कि जिससे हमारे पे कोई कर्म भी ना आए और भगवान भी खुश हो जाए। तो ये है पूरा जो डाउट्स उन्होंने शुरू किए। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जो आदमी किसी को हेट नहीं करता, तो ऐसा आदमी जो है वो मटेरियल बॉन्डेज से फ्री हो जाता है। आइए आज अब चौथे पे करेंगे। संख्या योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकामपि अस्तिस्त सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विशेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। सांख्या जो वस्तुत ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भी भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे ना संख्या वर्ड यूज किया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली संख्य क्या होता है। सांख्य योग भी होता है, कई लोग बोलते हैं मैं सांख्य योगी हूँ, ये क्या है? संख्या मतलब क्या है? हिंदी वर्ड जो आप समझ ही सकते हैं। संख्या मतलब काउंटिंग, काउंट करना। तो ये जो सांख्य योगी होते हैं ये किस तरह से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं? लंबे तरीके से। जैसे पूछते हैं ये तो कृष्ण नहीं है, ये भी कृष्ण नहीं है, ये भी कृष्ण नहीं है, ये भी कृष्ण नहीं है, हैं? तो अलग अलग तरीकों से करते हैं। शायद तपस्या करके कृष्ण मिल जाएंगे, शायद ये ज्ञान से मिल जाएंगे। अलग अलग तरीके से काउंट करते हैं। पर ये जो तरीका है ये बड़ा लंबा तरीका है। और भक्त क्या है कि या इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूछना हो कि मेरे फादर कौन है, तो मैं क्या करूंगा मेरे फादर पता लगाने के लिए? ऐसा तो नहीं कि मैं स्टेशन पे खड़े होके पूछूंगा भाई साहब जरा बताएंगे, हेलो भाई साहब जरा अटेंशन दीजिए, बताएंगे क्या कि मेरे फादर कौन है? तो बोलेगा भाई मुझे क्या पता। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कोई अपू घर, इंडिया में जो अपू घर है वहां जाके पूछूंगा कि मेरे फादर कौन है। नहीं, मैं किससे पूछूंगा? अपनी मदर से पूछूंगा। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, मेरी मदर बताएंगी कि मेरे फादर कौन है। वैसे ही जो भक्त लोग होते हैं वो शास्त्रों से पता लगाते हैं कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, है ना। इस तरीके से वो लोग
पता लगाते हैं और मान जाते हैं बात को। जो भी शास्त्र कहते हैं मान जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है हमारे पिता की तरह होते हैं और शास्त्र जो है हमारी माता की तरह होते हैं। ऐसे तो भगवान भी हमारे पिता हैं, पर क्योंकि शास्त्र को समझाने के लिए जो है वो गुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको भी ऐसे पिता कहा जाता है। तो तो और वो मान भी जाते हैं, भक्त लोग जो होते हैं बात को मानते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं मानते हैं। लेकिन ये लोग जो क्या है, पहले तो मानते नहीं है, और अगर मान भी जाते हैं तो अपना अपना अलग सा कंक्लूजन बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे 4th चैप्टर की चार जुना, तो चार जुना मतलब क्या है कि च मतलब एंड अर्जुना। लेकिन किसी ने पूना में ये निकाल दिया, इसका मतलब कि अर्जुन की जो बर्थ डेट है वो चार, चार मतलब चार और जून, जून बता दिया तो 4 जून। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने दिमाग से चीजों को अलग तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि एक आदमी नॉर्थ इंडिया में ये बोल रहा था कि भगवान हमारी तरह ऑर्डिनरी आदमी है। तो उससे किसी ने पूछा कैसे भाई? तो उसने बोला कि भगवत गीता में एक श्लोक में कहा है कि मैं ऑर्डिनरी लोगों की तरह आता हूँ। तो फिर उन्होंने भैंस, तो जो जो डिवोटी थे उन्होंने बोला कि वो बोल रहे ऑर्डिनरी लोगों की तरह, तरह लाइक लाइक, लेकिन मैं हूं नहीं ऑर्डिनरी। मैं इसलिए आता हूँ ऑर्डिनरी की तरह कि आप लोग मेरे से समझ सको, मेरे से बात कर सको, मैं आपसे रेसिप्लिकेशन करूं, प्यार का कुछ आन प्रदान हो जाए, इसलिए मैं आपकी तरह आता हूँ। जैसे एक छोटा एग्जांपल हमारे इस्कॉन में भी सब स्वामीज देते हैं कि समझिए अब आपको दोस्ती करनी है किसी से, या समझिए लेट्स से किसी को शादी करनी है, तो क्या वो चीटी से शादी करेगा? आप बताइए, क्या वो चीटी से शादी कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चीटी से पहले तो वो बात कैसे करे, फिर चीटी इतनी सी और आदमी इतना बड़ा, तो चीटी को थोड़ा सा प्यार भी कर देगा तो उसकी टांगे टूट जाएंगी, है ना? थोड़ा हाथ भी लगा दिया देखिए तो चीटी मर जाती है। तो वैसे ही भगवान और हमारे बीच में भी वैसा ही अंतर है, हम हैं चीटी और भगवान जो है वो बड़े हैं। तो उसलिए हमारे लेवल पे आने के लिए जो है वो एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जो है ऐसे जन्म लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्डिनरी आदमी है ना। हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, लाइक वर्ड यूज किया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने दिमाग से जो है अपने कंक्लूजन निकालने लगते हैं। तो जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि रामचंद्र जी के साथ बंदर थे, हाँ, उनकी सेना में। आपने सुना होगा, सब लोग ये बोलते हैं कि बंदर थे उनकी सेना में। लेकिन आपको ये बात पता है कि वो बंदर नहीं थे ऐसे जो नॉर्मल बंदर होते हैं, उनको किम पुरुष कहा जाता है। किम पुरुष, आप में से किसी ने वर्ड पता नहीं कभी सुना था पहले कि नहीं, इसको किम पुरुष कहते हैं। किम पुरुष मतलब कौन लोग होते हैं? जो बंदर जैसे दिखते हैं, टू लेगेड होते हैं, उनके बाल बाल ऐसे ऐसे होते हैं और मुंह ऐसा होता है, लेकिन वो दो पांव पे होते हैं। तो उनके साथ जो लोग थे वो किम पुरुष थे, ना कि नॉर्मल बंदर थे। तो ये जो बात है ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है वो ऑर्डिनरी की लोग आदमी की तरह आते हैं, लेकिन है नहीं ऑर्डिनरी आदमी। तो ये कंक्लूजन्स जो हैं, ये जो हैं उनको समझने में बड़ी मुश्किल होती है, जो मैं संख्या लोगों की बात कर रहा हूँ। बेटर है आप शास्त्रों की बात मान जाओ, है ना। तो डिवोटीज और इसमें देखिए ये फर्क है कि डिवोटीज मान जाते हैं और ऐसे लोग जो है नहीं मानते। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब अगर कोई बच्चा आपसे ये पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर है तो मुझे अभी समझाओ, है ना। मैथ्स में 10th में ट्रिग्नोमेट्री थी, हम सब लोगों को थी, आपको भी होगी। तो अब कोई बोलेगा कि मुझे अभी समझाओ, 2 साल का बच्चा, नहीं तो मैं मानता ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्या ऐसे सच हो जाएगा? है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा और समय आने पे अंडरस्टैंड करना होगा। पर लोग आजकल जो है बोलते हैं नहीं, पहले हमें बता दो नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले हमें बताओ कि भगवान, हमें दिखाओ भगवान है, तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये फर्क है भक्तों में। भक्त लोग समझ जाते हैं कि भगवान है और इसको करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो जो ये जो सांख्य लोग होते हैं ये बोलते हैं नहीं पहले हमें समझाओ, नहीं तो हम नहीं मानते कि भगवान है। तो ये बात है। पर अगर, अच्छा एक और चीज भी है, देखिए कि यही मैं उस दिन सुन रहा था किसी सन्यासी से कि ये सब समझने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अब कोई लोग आपने सुना होगा ये बोलते हैं कि मेरा अभी हार्ट शुद्ध नहीं है, मेरा दिल शुद्ध नहीं है, जब शुद्ध होगा ना तभी मैं भक्ति करूंगा। आप लोगों में से किसी ने सुना है ये बात कि सब लोग बोलते हैं कि मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा ना तब भगवान की भक्ति करूंगा, है ना। पर ऐसा नहीं है। भक्ति मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट शुद्ध ही होगा। आप में से, हम में से कितने लोग हैं जो क्लेम कर सकते हैं कि हमारा हार्ट शुद्ध है? सारी वर्ल्ड जो है वो अशुद्धि है
कुछ ही सन्यासी छोड़ के और कुछ प्योर डिवोटी छोड़ के मैक्सिमम 99.99% जो है वो अशुद्ध है, सबका हार्ट जो है शुद्ध है। तो इसका मतलब तो हम में से कोई भी भक्ति नहीं करेगा। पर ऐसे आचार्य समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, कि जो आदमी शुद्ध प्रोसेस को फॉलो कर रहा हो, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया है करने का, अगर हम वो भी फॉलो करते हैं, प्रोसेस और क्या है गोल, अगर ये दोनों भी चीजें शुद्ध हैं, तो फिर अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी शुद्ध भक्त कहलाएंगे। जैसे देखिए क्या भगवान ने बोला है, 4 नियमों का पालन करो, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। ये 4 नियमों का पालन करोगे तो आप भी शुद्ध हो, क्योंकि ये प्रोसेस शुद्ध है। फिर गोल क्या है, भगवान को पाना, वो एक गोल है। तो अगर हम सब लोग वो गोल पाना चाहते हैं तो फिर हम भी शुद्ध है ना। क्योंकि देखिए आप बोलेंगे क्यों ऐसा कि सभी भगवान पाना चाहिए, ऐसी नहीं है। कई लोग देखिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि हमें, और देखिए वो भी बिजनेस पूजा कर रहे हैं। देखिए कैसे, कि चलिए अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन मांग रहे हैं भी क्या है कि मुझे बड़ा घर दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे। अगर आप सच में प्यार करते हैं देवी देवताओं को तो फिर आप उनकी सेवा मांगेंगे, करेक्ट है कि नहीं। जैसे अगर आप हनुमान जी को प्यार करते हैं तो आप हनुमान जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, है ना। अगर उनका ट्यूसडे को फास्ट है तो पूरा दिन फास्ट करेंगे, खुश करने के लिए उन्हें। तो ये प्यार है। लेकिन अगर आप खुश करने के बाद बोलेंगे हनुमान जी मेरे को अच्छी बीवी दे दो, तो बोलेंगे अरे भाई मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। तो ऐसे जो लोग हैं ये जो है ये गलत चीजें मांगते हैं। एनीवे पॉइंट पे वापस आते हैं कि इसलिए हमें शुद्ध भक्ति जो है करनी है। और वो कैसे करते हैं हम, शास्त्रों के थ्रू पढ़ के, गुरु से सुन के, है ना। इस तरह से जो है हम भक्त लोग जो हैं वो भगवान को पा लेते हैं। लेकिन जो सांख्य योगी होते हैं वो भैंस में ही अटके रह जाते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे, इसको भी नहीं छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, बड़े बड़े लंबा तरीका लगा के आते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। तो बेटर है कि भक्त जो भक्त हैं वो बेटर है। ठीक है ना। तो ये मैं जस्ट आज आपको एक डिफरेंस बताना चाहता था कि सांख्य कौन क्या होता है और भक्ति क्या होती है, दोनों में ये जो है अंतर है। अब आइए देखिए 5वें पे क्या बोल रहे हैं। तो आगे ये क्यों बोला है भगवान ने, हम देखेंगे आगे 5वें पे। यत् संख्या प्राप्यते स्थानम तद्योग अपि गम्यते, एकम संख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विशेल विशेषणात्मक अध्ययन संख्या द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो संख्या योग तथा भक्ति योग का एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि ऑल्दो ये लंबा है, पर अगर किसी को मिल जाता है तो दोनों का जो गोल है वो क्या है, भगवान को पाना है। ठीक है, ये लंबा जरूर है, पर अगर कोई इसे पा ले तो फिर क्या करेगा वो, कि ठीक है भगवान को समझ आ रही है उसे, तो फिर वो प्रोसेस जो है वो फॉलो करेगा। लेकिन दोनों में से जो बेस्ट है वो जो है वो भक्ति है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि दोनों का गोल जो है सेम है, भक्ति भी सेम है, वो भी सेम है, लेकिन वो थोड़ा लंबा चक्कर से और बहुत टाइम लगा के आते हैं। तो ये बात। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए एक और बात है, यहाँ प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि सांख्य योग में क्या है, आपको हर चीज जो है डिटैच करनी होती है, अपने आप को डिटैचमेंट में मोड में रखना होता है कि मैं नहीं 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 ज्यादा प्रसाद नहीं खाऊंगा, नहीं तो मैं सो जाऊंगा, फिर माला कैसे करूंगा। या ज्यादा प्रसाद नहीं खाऊंगा, नहीं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, वो खाना बोल कि नहीं तो मेरी जो सेंसेस हैं वो मुझे तंग करेंगी। या मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा कि पैसा कमा लिया तो मेरे दिल में ग्रीड आ जाएगी। पर भक्त जो है वो क्या करते हैं, वो अटैचमेंट करते हैं। पर अटैचमेंट कैसे करते हैं, किसी भी चीज से डिटैचमेंट नहीं करते। अटैचमेंट कैसे करते हैं, हर चीज को भगवान के लिए लगा देते हैं। जैसे समझिए अगर आपको पैसा कमाना है तो कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है, पैसा कमाइए। लेकिन क्या कीजिए फिर, मैं अक्सर आप क्लासेस में बोलता हूँ, क्या कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए, अपने घर को अच्छा बनाइए, अपने घर में अच्छे भगवान का मंदिर अच्छा बनाइए, बच्चों को अच्छी तरह पालिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें दिए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा खाना खिलाइए, हमें प्रसाद खिलाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए। क्यों, उससे क्या होगा कि जब वो भक्त बन जाएंगे अच्छे, तो वो दुनिया के लिए एक दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भक्तों को अच्छे कपड़े नहीं पहनने, बढ़िया कपड़े पहनिए। क्यों, क्योंकि देखिए भगवान को अच्छा लगता है कि भक्त अगर साफ सुथरा बना हो। आप देखिए पूना मंदिर में एक रूल है ये, कि कोई भी ब्रह्मचारी दाढ़ी में, ऐसे गंदी दाढ़ी में नहीं रहेगा।
बिल्कुल दाढ़ी मना है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को ना देख के दूसरे ब्रह्मचारी को देखें तो कई बार उन्होंने दाढ़ी रखी होती है तो उनको लगता है कि दाढ़ी वाला जो है बहुत बड़ा संत होगा, है ना? ऐसा नहीं है। संत हमने डिस्कस किया, संत बनता है आदमी हृदय से, शुद्ध हृदय से। चोटी तो कोई भी रख सकता है ना? और क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण थ्रेड भी जो है 2-5 रुपए का मिलता है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू करना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए पूना टेम्पल में ये रूल है कि सबको साफ सुथरा बन के रखना है कि हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण के जो भक्त हैं वो ऑल आर लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन बोला है कि ऐसे नहीं कि ऐसे रफ दाढ़ी वाले और ये नहीं, एकदम बढ़िया साफ सुथरे एकदम जिसको कहते। और प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे कि भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसे लगते हैं वैकुंठ से आए हैं, साफ सुथरे चमक रहे हैं, है ना? तो ये कहने का मतलब है कि जो जो भक्त होता है वो अटैच करता है हर चीज को भगवान के साथ। और जो सांख्य योगी होते हैं वो डिटैच करते हैं, नहीं नहीं ज्यादा नहीं सोना, ज्यादा, बल्कि भगवान बोलते हैं सो, अच्छी तरह सो कि सुबह उठ के भगवान की सेवा के लिए एकदम फ्रेश रहो, है ना? जप के लिए जप करो एकदम बढ़िया, ऐसे नहीं कि हरे कृष्णा, एकदम बढ़िया तरीके से आप रेस्ट लीजिए और बढ़िया तरीके से कीजिए, है ना? प्रॉपर खाना खाइए, ऐसा ना हो जाए कि प्रॉपर समय पे खाइए, प्रॉपर योगा कीजिए, कि क्योंकि ये शरीर जो मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ डिफरेंस बताया है कि जो भक्त होते हैं और जो सांख्य योगी होते हैं वो उनमें क्या फर्क है। तो देखिए अब आइए आगे 6वें पे, पर 6वें के बदले में आज हम 7वां करेंगे पहले, और आपको बाद में बताऊंगा कि 6वां बाद में क्यों कर रहे हैं। तो 7वां करके फिर हम रोक देंगे कि आप लोग सब जहाँ जिनको जिनको आज जाना है जा सकते हैं। 7वें पे आ जाइए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो अभी पहले भगवान ने बता दिया सारा कि भक्त कैसे करता है हर चीज। अब ये क्या बता रहे हैं कि योग युक्ता, योग युक्ता मतलब क्या हो गया कि कॉन्शियसनेस, चेतना। तो जो भक्त होता है ना वो भगवान की चेतना में काम करता है हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई माँ जो है जब छोटा बच्चा होता है तो दूध भी बना रही हैं या खीर बना रही हैं घर में या खिचड़ी बना रही हैं, जो भी बना रही हैं वो पूरा टाइम यही सोचती हैं अब मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी प्यार से, फिर बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा। तो क्या है कि चेतना जो है वो भगवान जो बच्चे में पड़ी हुई है। हाँ, तो योग की तरह हो गया वो। योगा मतलब एक्चुअली क्या होता है आपको पता है? योगा जो है वर्ड आया संस्कृत से युच, युच वर्ड से आया है, मतलब कि अपने आप को सुप्रीम से लिंक करना। और सुप्रीम कौन है? भगवान है। सिर्फ योगा मतलब यही नहीं है कि जो हम ये करते हैं आसन ये वो, इसको तो अष्टांग बोलते हैं, आसन बोलते हैं इन्हें, पर योगा मतलब ये नहीं है। और ये आपको ये भी बताऊं कि ये सारी हम ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं ये मन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, पर एक्चुअली ये गोल नहीं है कि हम अपनी सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखें। योगा, तो योगा मतलब क्या है? भगवान से लिंक करना जो सुप्रीम है। आप लोग सब गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, इसके 8 जो हैं पार्ट्स होते हैं। वो आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें कंप्लीट करना है। और जो फाइनल गोल है वो भगवान को पाना है, समाधि। तो 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 बच्चे की पूरी टाइम पे चेतना में रहती है माँ। या वैसे ही आप देख लीजिए कोई नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है तो वो भी उसके बारे में ही सोचते रहते हैं दोनों एक दूसरे, तो पूरा टाइम जो है वो चेतना जो है वहां पे होती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो योग युक्ता मतलब क्या है? वो पूरा टाइम भगवान के बारे में ही सोचता है। पूरा टाइम कोई भी काम करता है तो वो ये सोचता है कि क्या ये भगवान को प्लीज करेगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये भगवान को प्लीज करेगा? अगर मैं रोटी खा रहा हूँ तो भगवान को प्लीज करेगी कि नहीं करेगी? अगर मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ तो नहीं करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी चीजें जो भी आप अपनी लाइफ में ले लीजिए। बिजनेस में कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीटिंग करूंगा तो ये भगवान को पसंद होगा कि नहीं होगा? ये सारा कुछ जो है वो आदमी सोचता रहता है कि भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे आदमी को जो है योग युक्तो कहा गया है। हाँ? फिर आगे बता रहे हैं विशुद्ध आत्मा। अच्छा, एक चीज है कि संस्कृत में आत्मा के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। आत्मा मतलब आत्मा हो सकती है, आत्मा मतलब इंटेलिजेंस भी हो सकती है, आत्मा मतलब माइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है विशुद्ध आत्मा बताया गया है।
क्योंकि देखिए लिखा है जो अपने मन को कर लेता है कंट्रोल में, तो ये आत्मा जो है यहाँ पे है। इंटेलिजेंस को, सॉरी, पहले मन भी है, इंटेलिजेंस भी है। तो देखिए इंटेलिजेंस को ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो हमारी इंटेलिजेंस है इसको कहते हैं लस्टी इंटेलिजेंस। मतलब क्या है कि समझिए, जैसे हम जो लस्टी इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि हम सारी चीजें अपने लिए यूज करना चाहते हैं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहते हैं। जैसे जैसे समझिए मैं आपके घर आया, हाँ, और मैंने आपकी बड़ी कार देखी, तो मेरा मन करेगा मैं इस कार को अपने लिए कैसे यूज कर लूं, है ना। तो इसको कहते हैं लस्टी इंटेलिजेंस। भाई आप क्यों यूज करोगे, और दूसरे की गाड़ी है, तो आप अपना इंटेलिजेंस जो यूज कर रहे हो कि कैसे तो इस आदमी से चुरा लूं, मैं रात को आऊंगा चुरा लूंगा, ये सो रहा होगा, या सैटरडे को ये घर पे नहीं होगा, तब मैं गाड़ी चुरा लूंगा। ऐसे डिस्ट्रक्टिव स्टाइल में यूज करना इंटेलिजेंस को, इसको कहते हैं लस्टी इंटेलिजेंस, है ना। और प्योर इंटेलिजेंस किसको कहते हैं कि समझिए कार है सामने खड़ी, तो आप बोलेंगे इस कार को मैं कैसे भक्तों को सर्व करने के लिए यूज करूं। सामने फूल देखेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको मैं कैसे, इसका कमल का, समझिए रोज का फ्लावर देखेंगे तो ये नहीं कि इसको कैसे, इसके पेटल्स को कुट के अपने लिए अच्छी खुशबू लूं। आप जैसे ही देखेंगे कोई गुलाब का फूल तो आप बोलेंगे कैसे भगवान को मैं अर्पित कर सकूं इसे, या कैसे किसी डिवोटी को मैं दे सकूं जिससे वो खुश हो जाए। हाँ, तो ये इसको कहते हैं प्योर इंटेलिजेंस की, भक्तों के लिए और भगवान के लिए आप पूरा सोचते रहते हैं। अगर ऑफ कोर्स आप भी भक्त हैं तो आप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं नॉर्मल कर्मियों की बात कर रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि मैं इसको कैसे यूज कर सकूं, हाँ, या कोई इससे मेडिसिन बना के मैं खा लूं, फिर उससे मेरी बहुत बड़ी बॉडी बन जाएगी। पर आप देखिए जो कर्मी लोग बॉडी भी बनाते हैं तो ये भगवान के लिए नहीं बना रहे, फिर किस लिए बना रहे हैं, शो ऑफ के लिए बना रहे हैं कि अब देखो इससे मुझे पैसा मिलेगा, फिर मैं पैसे से क्या करूंगा, वही करूंगा कि कुछ मांस खा लूंगा, ये खा लूंगा। तो बेसिकली वो गलत कामों के लिए ही ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। आप देखिए जो इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तोपे बनाने के लिए, अगर आप भक्तों को बचाने के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है, पर अगर आप अननेसेसरी किसी दो कंट्रीज में वॉर करवाने के लिए कर रहे हैं कि उसको भी आपने सप्लाई करी, उसको भी सप्लाई करी, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस कहलाती है। तो हमें जो है अपने कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोल कैसे कर, और देखिए एक चीज और है, इंटेलिजेंस जो है ना वो ऐसे कहा जाता है कि 10 सांपों की तरह है, एक पिटारे में बंद है, और आप जैसे ही पिटारा खोलेंगे देखिए सांप की तरह इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा। तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो सेंसेस से कंट्रोल होती है, कि सेंसेस हैं हमारी, इधर भागती हैं, उधर भागती हैं, आंखें इधर उधर देखना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, हाथ चलना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आप क्वेश्चन ये आता है कि पर इंटेलिजेंस को कंट्रोल कैसे करना है ना, इंटेलिजेंस को कंट्रोल कैसे करना है, वो कैसे करना है, शास्त्र सुन के कंट्रोल करना है। कि जब हम शास्त्र सुनते हैं तब हमें समझ आने लगती है कि एक्चुअली जो है हम हैं कौन, हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, और कैसे जो है हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। तो ये जो 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 चीजें हैं ये सुनने से आती हैं। तो मैं आपको अब एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरी है, और फिर हम बंद करेंगे। कि एक बार एक चोर बैठा हो, चोर जो है ना बहुत बड़ी चोरी करता है। तो और ये शास्त्रों में है, कोई मैं अपनी मन से नहीं बना रहा हूँ। तो उसके पीछे जो है पुलिस भाग रही होती है। तो मतलब ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो पुलिस नहीं होती थी, जो भी होते थे राजा के लोग होते थे पकड़ने के लिए चोर को। तो वो क्या करता है, एक जाके कीर्तन में बैठ जाता है। तो वहां पे कीर्तन चल रहा होता है, तो वहां पे एक सन्यासी होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि आ, ये कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर वो बता रहे होते हैं ऐसे कि इस आदमी का जो कलर है वो नीला है, और उसने पीताम्बर पहना हुआ है, और उसने ये हार पहना है, और उसने कान में बालियां पहनी हैं, और सोने के वो पहने हुए हैं, ये पहना हुआ है, बहुत कुछ बता रहे होते हैं वो सन्यासी बड़े प्यार से। तो चोर देख रहा होता है कि राजा के लोग चले गए कि नहीं चले गए। जब वो चला जाता है तो वो धीरे धीरे सुनता है कि आफ्टर ऑल मैं चोर हूँ, ये बहुत बड़ी चोरी करूंगा मैं। तो वो ध्यान से सुनता है भगवान के बारे में। और जब खत्म हो जाता है लेक्चर, तो वो जाके सन्यासी को पूछता है कि भाई साहब एक बात बताइए, ये आप किसके बारे में बात कर रहे थे। तो वो सन्यासी बोलता है कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहा था। तो बोले अच्छा, सच में उन्होंने ये इतने सारे ज्वेलरी पहन रखी है, इतना सोना चांदी पहन रखा है।
तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल पहन रखा है। तो बोला एक बात बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? तो भगवान ने जो सन्यासी थे उन्होंने बोला कि इसकी कीमत बहुत है, बहुत महंगे ज्वेलरी है ये, ऐसे यहाँ तो इस प्लेनेट पे तो मिलती भी नहीं है। तो चोर ने बोला अच्छा ये बताओ कि ये मिलेंगे कहाँ मेरे को? तो उन्होंने बोला वृंदावन में। तो बोला अच्छा वृंदावन में, पर मैं इन्हें कैसे बुलाऊंगा कैसे? तो उन्होंने बोला आप बस कृष्ण कृष्ण चिल्लाना तो वो आ जाएंगे। तो जब चोर ने डिसाइड कर लिया कि अब ये सब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी होगी, तो वो गए वृंदावन में और वहां पे जाके कृष्णा 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 ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगे। तो ऐसे जंगलों में इधर जाएं उधर जाएं चिल्लाते गए चिल्लाते गए। तो सच में भगवान सामने आ गए। और जब भगवान सामने आ गए तो इतना सुंदर रूप उनका, और इतनी उन्होंने हीरे चांदी सोना पहना हुआ था। तो वो जो चोर थे वो एकदम जो है वो बिविल्डर्ड हो गए। और जब बिविल्डर्ड हो गए तो उन्होंने बोला कि क्या है मुझे थोड़ा सा सोना मिल जाएगा? तो भगवान ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। तो चोर ने पूछा क्यों नहीं दे सकते, थोड़ा सा मुझे दे दो। तो भगवान ने बोला नहीं यशोदा माई बहुत डांटेगी। तो चोर ने बोला ठीक है। क्योंकि चोर जो था इस टाइम पे भगवान की सुंदरता से जो था वो इतना ज्यादा जो सेटिस्फाइड हो चुका था कि उसको ये सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एनीवे वो बहुत अब भक्त भी बन गया था, भगवान के दर्शन हो गए तो भक्त तो बनना ही था। तो जब वो वापस आया तो वो सन्यासी को फिर मिला। और सन्यासी देख के बोला कि अरे भाई तुम तो बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे हो, क्या बात है? तो चोर ने बोला कि मैं वही जिसके बारे में तुमने बात करी थी ना, मैं उनसे मिलके आया हूँ। तो सन्यासी ने तो दिल में सोचा कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, है ना, हम इतने टाइम से कथा कर रहे हैं, हमें तो दर्शन मिले नहीं, और अब ये बात कर रहा है कि इसके दर्शन हो गए। तो बोला अच्छा बताना जरा कैसे थे वो? बिल्कुल उसने सेम डिस्क्रिप्शन दी कि नीले थे, उन्होंने ये पहना हुआ था वो पहना हुआ था, हाथ में बांसुरी थी, मोर पंख था। तो तो सन्यासी ने बोला अच्छा जरा मुझे भी दिखाओ, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए, तो जब वो उनके साथ चले तो जंगल में फिर गए तो कृष्ण भगवान ने फिर दर्शन दे दिए वो चोर को। पर देखिए जब दर्शन दिए तो वो जो सन्यासी थे वो नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ वो और चोर और भगवान ही देख पा रहे थे। और ये कथा सच की कथा है। फिर क्या हुआ कि जब चोर ने बोला सन्यासी को कि लो देख लो इनको, तो सन्यासी तो देख नहीं पा रहे थे। तो फिर भगवान ने उनके से भी बात करी और उनको बोला देखो, तुम्हारे में और इनमें फर्क ये है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तुम कथा तो बहुत अच्छी कर रहे हो भाई साहब, आप कथा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कथा कर रहे हैं लेकिन क्या आपको विश्वास भी है जो आप बोल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या आपको विश्वास है कि आप जो मैं सुन रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। हाँ, लेकिन ये चोर जो था उसको इतना विश्वास था आपकी बात पे कि वो सच में मेरे को देखने आ गया और इसलिए मैंने दर्शन दे दिए। तो ये जो विश्वास आता है, ये कैसे आता है? सुनने से आता है। हाँ, और इंटेलिजेंस जो है धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाती है, धीरे 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 आपको विश्वास आ जाएगा जब आप सर्विस करेंगे भगवान के लिए। हाँ, पर मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता था अपार्ट फ्रॉम दिस, कि कि देखिए ये भी एक बड़े जरूरी है कि क्यों ना आप कभी कथाकार कोई बात कर रहा हो तो आपको बोर लग रहा हो कि क्या बात करता है, कोई मजा तो आता नहीं है, कोई कहानियां नहीं सुनाता, कोई चुटकुले नहीं डालता। लेकिन अगर आप विश्वास से सुन रहे होंगे ना तो आप पे डबल असर पड़ेगा। क्यों ना वो कैसे भी बोर बात कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं, अगर आप उसको विश्वास से लेंगे, अगर आप भगवान की स्टोरी को विश्वास से लेंगे, तो आपके ऊपर डबल असर पड़ेगा। क्यों ना वो कथाकार उसको ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है भी नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिसिपिएंट है, मतलब कि जो सुनने वाला आदमी है, उसको कितना विश्वास है कथा के ऊपर, ये एक बड़ी बात है। कथाकार कैसा भी हो, कितना बड़ा भी चोर हो या सिर्फ पैसे कमाने के लिए बोल रहा हो, लेकिन अगर आप सुन रहे होंगे तो ये विश्वास की बात है। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज से आप किसी भी कथाकार के सुनने लग जाएं और बोले कि प्रभु जी ने बोला था कि सिर्फ सुनने वाले पे जो होता है वो होता है। ऐसा नहीं है। हमने डिस्कस किया था ये बात की, ध्यान रखिएगा इसको, कि जो बोल भी रहा है वो चार स्कूल्स ऑफ भक्ति में है कि नहीं है, जो हमने बात करी थी संप्रदाय, कि वो भी संप्रदाय में है कि नहीं है ना। कल कोई भी उठ के आ जाएगा और बोलेगा मेरे से सुन लो, तो वो भी ठीक है पर हमें नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि क्या है कि उसने अपने गुरु से सुना है कि नहीं सुना है पहले तो, है ना। ये एक बड़ी बात है। जैसे हमने डिस्कस किया था श्री संप्रदाय और
ब्रह्म संप्रदाय, ये सारी रुद्र संप्रदाय, अगर आप इनसे कनेक्टेड हैं तो फिर आप बोनीफाइड हैं, अदरवाइज आप किसी और से सुन के इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या है कि वो लोग अपनी एडिशन कर सकते हैं, अपनी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये संप्रदाय में जो परंपरा चली आ रही है, जो गुरु सुनता है अपने गुरु से और फिर वो आगे अपने डिसाइपल को बोलता है, और डिसाइपल भी जो है सेम चीज बोलता है, उसमें कोई अपना ऐड नहीं कर देता है ना। जैसे अगर कल मैं ऐड कर दूं कि मैंने भी कृष्ण भगवान की बर्थ डेट पा ली है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसीलिए जो है हमें परंपरा में सुनना है कि, और संप्रदाय में सुनना है कि क्या मैंने अपने गुरु से सुना, मेरे गुरु ने उनसे सुना, ऐसे लाइन में, तो उसमें कोई एडिशन नहीं है। देखिए इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम रखा भगवत गीता एज इट इज, है ना। भगवत गीता एज इट इज, बिल्कुल कोई भी इसमें माइनस प्लस नहीं है ना। तो एक तो विशुद्ध आत्मा हो गया, और एक ये भी आज मैं एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा, और ये विजित आत्मा। विशुद्ध आत्मा तो हो गया जिसने अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर लिया, और विजित आत्मा क्या है कि जिसने जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। और माइंड भी देखिए कैसे कंट्रोल होता है, सुन के होता है। ये मैं इसलिए आज खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड ही है कि ये भी सुनने से होता है, पर एक चीज और भी होती है जो माइंड को कंट्रोल कर सकती है, और वो क्या है? प्रसाद। प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है। देखिए आप प्रसाद लेंगे तो जो जो माइंड है वो फटाक से कंट्रोल हो जाएगा, और वही नहीं, और भी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि देखिए जीभ जो है ये, और जो हमारी नाभि है और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये देखिए लाइन में है ना। तो अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें तो ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। और जीभ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रसाद खा के, है ना। अगर आप प्रसाद खाएंगे तो धीरे धीरे जो है सारी चीजें शुद्ध होने लगेंगी। और अननेसेसरी बोलना भी जो है ना, वो भी हमारे को बहुत माइंड को तंग करता है। जहां पे जरूरत नहीं है बोलने की, वहां कोशिश कीजिए मत बोलिए, तो देखिए कितना आप अपने जीवन में अंतर देखेंगे। क्योंकि देखिए बोलते हैं कि जो जीभ है, ये जीभ ऐसी है जिसमें हड्डी नहीं है ना। लेकिन अगर ये गलत चले तो ये हड्डियां टुटवा सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको अननेसेसरी यूज करें तो अननेसेसरी कभी कभी फाइट हो जाती है, और ये तो एक मजाक है, मतलब कि हड्डियां टुटवा सकते हैं कि दूसरा आदमी हमें कभी इतना गुस्सा हो सकता है कि वो मार भी दे, है ना। पर कहने का क्या मतलब है कि जीभ को अगर हम कंट्रोल कर लें तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी? प्रसाद से माइंड भी जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो आप खुद भी प्रसाद खाइए और दूसरों को भी प्रसाद दीजिए। तो दूसरों के प्रसाद के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता था, और आज यहीं रोक दूंगी इसके बाद, कि एक ये भी एक बिल्कुल ओरिजिनल कथा है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कि एक ऋषि था, नारकला ऋषि। वो कोंकण में था। नरिकला ऋषि, कोंकण मतलब गोवा में आ गए कहीं पे। तो वो वहां पे ऋषि थे ये। तो उस गांव में एक बार क्या हुआ कि पानी की बड़ी मुसीबत पड़ गई, और जो पानी भी था वो नमकीन पानी था। और पर ये जो ऋषि थे, इनके आश्रम में जो था मीठा पानी आता था। तो उन्होंने जब देखा कि लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं हूं किस लिए? सेवा करने के लिए तो हूँ। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो आश्रम था वो सबके लिए खोल दिया, और जो भी लोग हैं पानी ले सकते थे। और धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि मीठा पानी जो है यहाँ अवेलेबल है, तो लोग आके पीते थे। तो ऐसे उन्होंने जिंदगी भर सेवा करी, लोगों को मीठा पानी पिलाया, जिंदगी भर सेवा करी। और जब उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो उन्होंने फिर विष्णु जी आ गए, और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए उनसे, और उन्होंने बोला कि तुमने सारी जिंदगी जो है लोगों की सेवा करी है, क्यों ना भक्त हो या ना भक्त हो, और उनको मीठा पानी पिलाया है, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो अब आप सोचिए उन्होंने क्या मांगा होगा। आप में से कोई सोच सकता है कि उन्होंने क्या मांगा होगा? अंदाजा लगाइए क्या मांगा होगा। विष्णु जी ने उनको बोला कि आप कुछ भी मेरे से मांग लो, तो उन्होंने क्या मांगा होगा? तो उन्होंने ये मांगा कि भगवान मैंने जैसे सेवा करी है, अब मुझे कोई ऐसा आदमी दो मेरे मरने के बाद कि ये चलता रहे, ये परंपरा चलती रहे, लोगों को मीठा पानी मिलता रहे, लोगों की सेवा चालू रहे। पर मुझे तो पता नहीं कोई ऐसा आदमी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि हो सकता है वो बाद में पैसे मांगने लगे। कलयुग आ रहा है, हो सकता है वो बोले कि भाई इतना पैसा दो तभी मैं तुम्हें पानी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो कैसे क्या करना चाहिए बताओ भगवान, आप ही मेरी मदद कीजिए।
ऐसे तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये जो है डिजायर ये पूरा करूंगा। और उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो भगवान के पास चले गए। अब आप देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो जो जगह थी जहां पे उन्होंने शरीर छोड़ा, वहां पे फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट कोकोनट ट्री निकला। दुनिया का सबसे पहला जो नारियल का पेड़ है वो वहां पे निकला, वहां से। और ऐसे वहां पे मान्यता है कि वो जो नारिकल ऋषि थे, वो जो है, अच्छा एक चीज बताना भूल गया कि उनको जलाया नहीं गया, उनकी समाधि बनाई गई। उनकी समाधि बनाई गई और उस समाधि में से जो है पहला कोकोनट ट्री निकला गया। और ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि और कोई ऐसा नहीं था जिसका हार्ट इतना शुद्ध था, जिसका हृदय इतना शुद्ध था, इसलिए वही एक्सपैंड हो गए कोकोनट वाटर में, कोकोनट ट्री में। और आज भी देखिए वहां पे जगह जगह पे जो है ट्रीज लगे हुए हैं, और कोई भी आता जाता आदमी जो है कोई भी कोकोनट ले सकता है। जगह जगह जहां पे भी कोकोनट लगे हुए हैं, ऐसे लोग ऐसे कहते हैं कि वो नारकली ऋषि का ही एक्सपेंशन है। और वो जो है सब लोगों को मीठा पानी जो है अभी भी सेवा कर रहे हैं। पर आजकल देखिए हम, और देखिए मनुष्य कैसा है, देखिए लगी मनुष्य कैसा है, बाकी लोग देखिए कैसे हैं, जो अशुद्ध लोग हैं देखिए, वही पानी तोड़ लिया और वही काट के पैसे से लोगों को बेचते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी चलिए ठीक है, एटलीस्ट मीट तो नहीं काट के दे रहे आप। पर फिर फर्क देखिए, देखिए कि शुद्धता देखिए उनमें कितनी थी, कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि इसका मुझे पैसा दे दीजिए। लेकिन आजकल लोग जो हैं कोकोनट ट्री को कोकोनट काटते हैं और पैसे लेके करते हैं। हाँ, तो देखिए ये है विजित विजित मैं प्रसाद की बात कर रहा था कि प्रसाद से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना। और इससे भगवान भी देखिए कितने खुश हो जाते हैं। खुद भी खाइए, माइंड को प्योरीफाई कीजिए और दूसरों को भी खिलाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना खिलाइए। ऑफ कोर्स आप अपनी स्थिति देखिए, अगर आप बिजी हैं और अगर पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बात एक अलग है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास समय है, हाँ, लोग घर में आए तो उनको प्यार से प्रसाद खिलाइए। इस तरह देखिए भगवान भी खुश हो जाएंगे, आपका माइंड भी प्योरीफाई होगा और दूसरों का भी होगा। इसमें और कई चीजें हैं अभी, और जितेंद्रियां जिसने माइंड सेंसेस के बारे में बात करनी है, और हमें और भी आगे बात करना है। लेकिन चलिए 1 मिनट प्रभु जी से पूछ लें कि उनको लेट हो रही है या और टाइम है हमारे पास, तो इस बारे में बात कर लें। हाँ जी प्रभु जी, क्या कहते हैं, और आगे बढ़े या बस आज यहीं रोक दें? माता जी, प्रभु जी यही रोक दें, आपको जाना है या आगे बढ़ना है? नहीं प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या करें, रोक दें? हाँ, आज रोकते हैं प्रभु, हम निकल रहे आज यहीं रोक देंगे, फिर आगे हम इसी को बढ़ाएंगे। ये वर्ड्स अभी खत्म नहीं हुआ है, ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है। इसमें हमने सिर्फ योग युक्तो विशुद्ध आत्मा और वो विजित आत्मा किया है, और बाकी जो है वो हम कल करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा आदमी जो है उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो हर एक को प्रिय है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड को कंट्रोल कर लें, तो आप कल जरूर आइए ये श्लोक को सुनने के लिए। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे ऐसी बुक्स बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, हाँ, कि 5 तरीके पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, है ना, या 5 तरीके अमीर बनने के लिए, या 5 हैबिट्स अगर आप करेंगे तो सब लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। पर ऐसे एक्चुअली वो होता नहीं है। अगर होता होता तो फिर वो जो आदमी जो स्टेशन पे जो बेच रहा है, वो भी पढ़ के अमीर बन गया होता, है ना। ये जो किताब लिख रहा है, वो किताब लिखता लिखता क्यों फिर, अगर वो, क्योंकि वो शेयर क्यों करना चाह रहा है लोगों के साथ। तो ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपको सच में दुनिया का सबसे शांति मतलब सेटिस्फाइड आदमी बनना है, अगर आपको दुनिया का सबसे पीसफुल आदमी बनना है, अगर आपको दुनिया का सबसे फेमस पॉपुलर आदमी बनना है कि सब लोग आपके दोस्त हों और आप भी लोगों के दोस्त हों, कोई आपसे दुश्मनी ना रखे, तो उसके लिए आप कल आइए और हम आगे का जो भाग है वो आगे पढ़ेंगे। तो आज यहीं खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 3 बार जप करेंगे। कोई क्वेश्चंस भी तो हो हम कल कर लेंगे। पिछली बार भी वो प्रभु जी का क्वेश्चन रह गया था, और आगे बढ़ाएंगे कल। चलिए 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी, हमें निकलना पड़ा क्योंकि हमें आज रथ यात्रा है। एक्चुअली हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं और फिलाडेल्फिया में रथ यात्रा है, तो थोड़ी सर्विस है, इसीलिए निकलना पड़ा। और आज का क्लास शॉर्ट रखना पड़ा, तो हम फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जूम पे। आज के लिए माफी।
हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।